गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम योर एसएसटी टीचर। तो बेटा आज हम अपना फर्स्ट चैप्टर करेंगे द पिजन पोस्ट टू इंटरनेट। ठीक है, तो जो पिजन है वो उसे मतलब कि पोस्ट टू इंटरनेट, पहले पिजन से शुरुआत होती है फिर पोस्ट टू इंटरनेट। तो जो है ना इस चैप्टर के नाम से हमें बहुत कुछ है ना समझ आता है। जैसे हमें इस चैप्टर के नाम से ही बहुत कुछ समझ आता है। पिजन होता है कबूतर, पहले जो संदेश पहुंचाने का काम करते थे तो वो कबूतर करते थे। उसके बाद पोस्टमैन है ना हमारी पोस्ट लेके जाता था। अब कौन सा साधन हम यूज़ कर रहे हैं वो इंटरनेट है। तो उसके बारे में ही हम आज पढ़ेंगे। हमारा फर्स्ट है इन एशियन टाइम मैन यूज्ड ड्रम एंड अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द पीपल। तो एशियन टाइम में है ना तो लोगों को, क्योंकि तब आबादी कम थी है ना, तो लोग ऐसे ही संदेश देते थे। अट्रैक्ट करने के लिए ड्रम बजाए जाते और लोग इकट्ठे हो जाते। तो अटेंशन बोलकर ऐसे है ना लोगों को अट्रैक्ट करके तो उन्हें संदेश दिया जाता था। इन द टाइम ऑफ डेंजर टेम्पल और चर्च बेल्स रंग आउट टू द वार्न द पीपल। तो जब डेंजर टाइम होता है तो टेम्पल के घंटे और है ना चर्च की बेल्स वगैरह बजाई जाती थी, जिससे लोगों को पता चला कि खतरा आने वाला है। अफ्रीकन ट्राइबर यूज टू टॉम टर्म्स, तो अफ्रीकन टॉम टर्म्स यूज करते टू सेंड द मैसेज। एंड रेड इंडियन सेंड अप द स्मोक सिग्नल दैट कुड बी इंटरप्रेटेड। तो रेड इंडियंस थे वो क्या करते थे, स्मोक है ना धुएं से है ना किसी को संदेश देते थे। कम्युनिकेशन हैज़ ग्रोन बाय द लीप एंड बाउंड साइंस इन द बिगॉन डेज। तो ऐसे ही है ना जो है आगे आगे संचार चलता गया है ना। टुडे शेयरिंग ऑफ आइडिया सेंडिंग एंड रिसीव्स इंफॉर्मेशन टेक्स वी कैन गेट इन द टच विद पीपल थाउजेंड ऑफ किलोमीटर्स अवे द मैटर ऑफ फ्यू सेकेंड्स। तो आज के टाइम में हम हज़ारों किलोमीटर के दूर बैठे लोगों से भी एक बस टच से है ना कनेक्टेड है। मतलब इतनी फास्ट हो चुकी है हमारी कम्युनिकेशन सर्विस कि हम हज़ारों किलोमीटर, आज अगर कोई अमेरिका में है तो हम उससे लाइव बात कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ऐसे चेंज होता है ना। दिस ऐसे विद विच कैन कम्युनिकेशन टुडे हैड मेड द वर्ल्ड्स ग्लोबल होम फॉर ऑल द इट्स इनहेबिटेशन। तो एक ग्लोबल होम बन चुका है जो हमारी हैबिटेशन है। हाउ डिड ऑल दिस हैपन, ये कैसे होता है। एशियंट कम्युनिकेशन, तो जैसे आपको पिक्चर में दिखाया गया एशियंट कम्युनिकेशन कैसे होता है ना, वो आपको दिखाया गया है। एशियन कम्युनिकेशन तो आपको ये दिखाया गया है ना, ये कबूतर दिखाया गया है ना। तो जो उस टाइम में है ना हमारे जो मैसेज वगैरह थे है ना वो यही लेके जाते थे, क्या पिजन्स वगैरह लेके जाते थे। द पिजन पोस्ट सिस्टम वाज यूज इन अरेबिया, चाइना, इजिप्ट, ग्रीस, इंडिया, पर्शिया, रोम मोर देन 3000 ईयर्स अगो। 3000 साल पहले तो कबूतर है ना एक संचार का अच्छा साधन होते थे। तो उनके पैर में एक केस बांध दिया जाता था जिससे कि वो हमारा संदेश एक जगह से दूसरी जगह भेज देते थे। उसके बाद है द मेल रनर। तो उसके बाद मेल रनर है ना, तो एक फास्ट जो मुगल पीरियड में जाना जाता था मेल रनर होते थे। तो आदमी है ना पैदल चलकर जाता था और है ना अपना संदेश उस आदमी तक पहुंचाता था। द मेल रनर ऑफ हकारा, इसको हकारा बोला जाता था। तो ये यूज़ किया जाता है। द मुगल्स हु ट्रेवल्ड लॉन्ग डिस्टेंस ऑन द फुट थ्रो द रेन एंड स्टॉर्म। तो कोई भी आंधी तूफान आए है ना वो रुकते नहीं थे, ऐसे ही अपना चलते रहते थे। तो आप ये लिख लेना मीनिंग भी। हॉर्स बेक मैसेंजर, तो एक फास्ट हॉर्स पे है ना सबसे ज़्यादा है ना उसको भेजा जाता था, जो फास्टर रनर था उसको भेजा जाता था। तो इन द अर्ली टाइम रूलर्स noblemen sent their messages by the special messengers on horseback. Also men the horseback carried the mail chiefly for military service. तो ऐसे जैसे अशोका एंड चंद्रगुप्त मौर्य यूज कॉम्बिनेशन ऑफ पिजन पोस्ट मेल रनर एंड द हाउसबैक मैसेंजर फॉर द ऑफिशियल कम्युनिकेशन। तो हर एक है ना फौज अपने कम्युनिकेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक है ना हाउस बैक मैसेंजर रखते थे, तो जो उसका उनका संदेश है ना फास्टली
भेज सके। उसके बाद मॉडर्न कम्युनिकेशन, तो मॉडर्न कम्युनिकेशन धीरे धीरे चेंज होती गई। टुडे वी यूज़ लेटर, फैक्स, टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, टेक्स्ट मैसेज वगैरह, ये सब चीज़ें, ईमेल, इंटरनेट, चैट प्रोग्राम्स, ये सब यूज़ करते हैं, ठीक है। ये मॉडर्न कम्युनिकेशन है। उसके बाद वन टू वन कम्युनिकेशन, वन पोस्टल सिस्टम होता है, जैसे है ना हम हमारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह है ना पोस्ट करते हैं, तो ये पोस्टल सिस्टम होता है। उसके बाद टेलीफोन आए, है ना, टेलीफोन ने भी लाइफ को इजी बना दिया, इंटरनेशनल कॉल्स होने लगी, ये सारा सिस्टम इजी बन गया। तो उसके बाद आते हैं फैक्स, है ना, फैक्स होते हैं, ये भी काफ़ी फास्ट है ना। उसके बाद मास कम्युनिकेशन आता है, अदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन नॉन एज मास कम्युनिकेशन, जिसमें रेडियो आ जाता है, ठीक है, सिनेमा आ जाता है, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स आ जाते हैं, ये सभी चीज़ें ना मास कम्युनिकेशन का पार्ट है। उसके बाद कम्युनिकेशन सैटेलाइट, तो सैटेलाइट आर मैन मेड मशीन्स दैट आर सेंट इनटू द स्पेस, दे आर ट्रांसमीटर सिग्नल्स इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, है ना। तो ये इसके सिग्नल इतने ज़्यादा हाई पावर्ड होते हैं कि ये एक जगह से दूसरी जगह आसानी से, जो हम सैटेलाइट के, जो हमारी मोबाइल फ़ोन पे बात होती है ना, इंटरनेट चलता है, ये सैटेलाइट के थ्रू ही चलता है। सैटेलाइट ने हमारी लाइफ बहुत आसान बना दी। आर्यभट्ट, बक्षरा, रोहिणी, बक्षरा सेकंड, तो ये हमारे कुछ सैटेलाइट्स हैं। कंप्यूटर एंड इंटरनेट, तो जो कंप्यूटर एंड इंटरनेट है, ये हमारे ना लाइफ का ऐसा पार्ट बन चुके हैं जिसने हमारी लाइफ को इजी बना दिया है ना। इन 1840 द इन्वेंट अ मशीन दैट कॉल द एनालिस्टिक इंजन, ठीक है। दिस मशीन कंसिडर द प्रीशियस टू मॉडर्न डे कंप्यूटर, तो आज वो मशीन है ना, एनालाइज मशीन कंप्यूटर बन चुकी है ना, मॉडर्न डे में उसमें डेवलपमेंट होती गई। ग्लोबलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, तो ऐसे ही ग्लोबलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड होती गई, है ना। ग्लोबलाइजेशन मतलब कि एक ग्लोबल विलेज बन चुका है हमारी जो दुनिया है पूरी के पूरी, ये सिर्फ टेक्नोलॉजी के कारण ही है। तो आज हम हमारी अर्थ को ग्लोबल विलेज बन कह सकते हैं, क्योंकि एक दूसरे से जुड़े हो चुके हैं। ये पूरे का पूरा चैप्टर कम्युनिकेशन को लेके था, कैसे पिजन, पोस्ट एंड इंटरनेट तक हम पहुंच पाए हैं। होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू।